एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुमिस। आई एम अनुराधा और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बीटेक इन एग्रीकल्चर के बारे में। अगर आपको एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करना है और वो भी अगर आपको बीटेक करना है, इस फील्ड में जाना है, जैसे अगर आपको बीएससी करना है, बीएससी इन एग्रीकल्चर, तो इस पर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है। लेकिन अगर आपको बीएससी नहीं करना है, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं और वो भी एग्रीकल्चर से, तो कैसे आप कर सकते हैं, क्या जॉब स्कोप है, इसकी डिमांड है या नहीं है, क्या टोटल इसका प्रोसेस क्या है, वो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक इन एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर क्या होता है, अगर आप जो है एग्रीकल्चर से बीटेक करते हैं तो आपका काम क्या होता है। तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विभाग में अगर आपको जॉब करना है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है किसानी करते हैं। तो कृषि क्षेत्र में अगर आपको जॉब करना है तो आप एग्रीकल्चर से बीटेक कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल कोर्स इस फील्ड में जाना चाहते हैं और वो भी एग्रीकल्चर से, तो आप जा सकते हैं। ये करने के बाद आपका वर्क क्या होता है, जैसे कि कम क्षेत्र में पैदावार अधिक से अधिक हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। कृषि करने के लिए अच्छे से अच्छे उपकरण, अच्छे से अच्छे मशीनों का डिज़ाइन करना, किस टाइप के उपकरण बनाए जाए, मशीन बनाए जाए। सिंचाई के लिए जो है अच्छी सुविधा कैसे उपलब्ध कराई जाए, अलग अलग जो है उसके लिए मशीन, अलग अलग उपकरण डिजाइन करना, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ जितने भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपका मुर्गी फार्म हो गया, साथ ही साथ जितने भी, या फिर जो है मछली पालन, इस टाइप के जितने भी हो जाते हैं, तो उनको अच्छा से अच्छा किस तरीके से भोजन दिया जाए, कौन सा उन्हें भोजन दिया जाए, उन्हें सुरक्षित कैसे रखा जाए, उनकी पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए जो है सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाती है। और साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि जैसे कोई भी फसल है तो खाद्य विभाग में आपको जॉब मिल सकती है, यानी कि इसके बारे में भी आपको नॉलेज दिया जाता है कि किस टाइप के फसल को किस टाइप की खाद की ज़रूरत है, कीटाणु है तो उसे कि जो है किस तरीके से हटाया जाए, किस तरीके से फसलों को सुरक्षित रखा जाए। कहने का मतलब ये है कि कृषि विभाग के जितने भी वर्क होते हैं आपके एग्रीकल्चर में आ जाते हैं। तो अगर आप बीटेक इन एग्रीकल्चर से करते हैं तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री हो जाती है एग्रीकल्चर में और आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कि अगर आप एग्रीकल्चर से बीटेक करते हैं तो आपको क्या करना होगा, किस टाइप के स्टूडेंट जो है ये कर सकते हैं। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, अगर आप इस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप बीटेक इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि कितने टाइम में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका टाइम ड्यूरेशन है 4 ईयर। 4 ईयर में आपका बीटेक इन एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाता है। लेवल की बात करें कि कौन सा लेवल है, तो ये जो है एक ग्रेजुएशन लेवल है, यानी कि बीटेक जो है एक ग्रेजुएशन है। अगर आप एग्रीकल्चर से कर लेते हैं बीटेक तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री हो जाती है। टाइप की बात करें तो टाइप में जो है ये डिग्री है, न कि कोई डिप्लोमा है, न ही कोई सर्टिफिकेट है, ये है आपका एक डिग्री। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि बीटेक इन एग्रीकल्चर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या इसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है 10+2 PCBM, यानी कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हैं तो जो है आप बीटेक इन एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हैं तो भी आप जो है बीटेक इन एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर परसेंटेज मांगता है 50%, यानी कि कम से कम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए वहाँ पर, तभी आपका एडमिशन होगा। एडमिशन की बात करें तो इसका एडमिशन जो है 2 तरीके से होता है, डायरेक्ट भी होता है और आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी होता है। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाते हैं, जैसे कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना होगा, और अगर आपको डायरेक्ट करना है, किसी प्राइवेट कॉलेजेस से करना है, तो आप डायरेक्ट जो है एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पर आपका एडमिशन इंटरमीडिएट के मार्क्स के बिहाफ पर होता है कि आपका कितना परसेंटेज है, कितना मार्क्स है, और उस कॉलेज में जितनी भी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग जो है आपका एडमिशन होता है। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस है एडमिशन का। चलिए अब आगे हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको जो है एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करना है तो आप बीएससी भी कर सकते हैं। इसमें बीएससी भी होता है, बीएससी इन एग्रीकल्चर। तो अगर आपको बीएससी करना है तो पर्टिकुलर मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं अगर आपको बीएससी करना है तो।
या फिर अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। या फिर इसी के समकक्ष एक और होता है बीई, यानी कि ये भी एक टेक्निकल का ही फील्ड है, टेक्निकल में ही आता है। तो अगर आप बीई करना चाहते हैं तो बीई भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर से। तो या तो आप बीई इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं या तो आप बीटेक इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बीटेक इन एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल। उसके बाद अगर आप जो है बीटेक इन एग्रीकल्चर से कर लेते हैं, उसके बाद आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं, तो आप एमई इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बीई एग्रीकल्चर से करते हैं तो इसके बाद आप मास्टर डिग्री में जाना चाहते हैं, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो एमई कर सकते हैं, किससे, एग्रीकल्चर से। या फिर अगर आपने बीटेक किया हुआ है, बीटेक कर रहे हैं, तो बीटेक के बाद मास्टर डिग्री करना है तो आप जो है एमटेक इन एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आप बीटेक इन एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते हैं तो इसमें डिप्लोमा भी होता है। एग्रीकल्चर से अगर आपको डिप्लोमा करना है तो आप डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। या फिर अगर आप एमबीए के फील्ड में जाना चाहते हैं तो एमबीए इन एग्रीकल्चर से भी कर सकते हैं, यानी कि ये भी ऑप्शन आपके पास हो जाता है। तो बीटेक के बाद जो है आप एमटेक कर सकते हैं या फिर एमबीए कर सकते हैं, किससे, एग्रीकल्चर से, अगर आपको मास्टर डिग्री करना है तो। या फिर अगर आप बीटेक नहीं करना चाहते हैं, आप कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं आफ्टर 12, तो आप जो है डिप्लोमा भी एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बीटेक इन एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप जो है बीटेक के बाद जो है एमटेक कर सकते हैं या फिर एमबीए कर सकते हैं एग्रीकल्चर से। फीस की बात करें कि इसमें कितना फीस लगता है, तो इसकी फीस जो है ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे। आपका कॉलेज किस टाइप का है, क्या लोकेशन है उसका, कहाँ पर है, किस सिटी में है, किस लेवल का आपका कॉलेज है, उस पर डिपेंड करता है। तो एक एवरेज फीस की अगर बात करें तो इसकी एवरेज जो फीस है वो 50,000 से 2 लाख तक इसकी फ़ीस पहुंच जाती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो इसकी फ़ीस कम में ही जो है हो जाती है, कम फीस में ही जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। पर अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो गवर्नमेंट की अपेक्षा प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर एक एवरेज फ़ीस की हम बात कर रहे हैं तो ये 50,000 से 2 लाख तक जा सकती है। इससे कम में भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर एवरेज फीस जो है आपकी इसके आसपास लग सकती है। सैलरी की बात करें कि अगर आप जो है बीटेक इन एग्रीकल्चर के बाद जॉब के लिए जाते हैं तो इसकी सैलरी जो है वो कितनी मिलेगी, तो सैलरी भी वैरी करता है आप किस टाइप के पोस्ट पे हैं, किस टाइप की कंपनी में जॉब कर रहे हैं। एक एवरेज सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी जो है एज अ फ्रेशर आपको 20 से 30 हज़ार तक मिल सकता है। उसके बाद जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, 5 से 6 साल एक्सपीरियंस के बाद जो है इसकी सैलरी आपकी 50,000 से ज़्यादा भी हो सकती है, 50,000 तक भी हो सकती है। यानी कि एक्सपीरियंस जैसा आपका बढ़ेगा, आपका वर्क जैसा होगा, जैसा आप काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में भी जो है इसी के आसपास आपकी सैलरी मिलती है अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो तो। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जॉब की, कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप जॉब करेंगे तो किस किस फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी कोर्स करने से हमारा मकसद यही होता है कि उसके बाद हम कौन सा जॉब कर रहे हैं, जॉब स्कोप है या नहीं है, मेन पॉइंट हमारा यही होता है। क्योंकि कोई भी कोर्स करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद हम तो ऐसा चाहेंगे नहीं कि हम घर पर बैठे रहेंगे। तो बीटेक अगर आप एग्रीकल्चर से कर लेते हैं तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा आप जो है सैलरी पा सकते हैं। तो जॉब ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जॉब जो है आपको 2 टाइप से मिल सकता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। प्राइवेट में भी आपका 2 तरीके से जॉब मिलेगा। कैसे, एक कैंपस सिलेक्शन के थ्रू और एक जो है किसी भी कंपनी के थ्रू। कैंपस सिलेक्शन क्या होता है, जैसे जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसी के दौरान आपके कॉलेज में जब आप फाइनल ईयर में होते हैं तो जो है कुछ कंपनी आती हैं आपके कॉलेज में, आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो है वो कंपनी लेके जा सकती है, यानी कि वो अपने अंडर में आपको रख लेती है और अच्छे पैकेज पर आपको जो है वहाँ पर जॉब मिल जाता है, जो कि बहुत ही आसान होता है बच्चों के लिए कि स्टडी करते समय ही जो है उन्हें कंपनी अपने साथ लेके चली जाती है। तो ये होता है कैंपस सिलेक्शन के थ्रू। तो जब भी आप एडमिशन लें
तो आप ये ज़रूर चेक कर लें कि आपके कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। अगर कैंपस सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि उस कॉलेज में आप एडमिशन ना ही लें तो बेहतर है। आप ले भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कैंपस सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, पर ये जो है एक अच्छा चांस होता है आपके पास बच्चों के लिए कि अगर कैंपस सिलेक्शन होता है तो जो भी अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके लिए जॉब के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप ये चेक कर लें, अगर आपको इस टाइप के कॉलेज में जाना है तो आप जो है जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उसके वहाँ पर जो है फाइनल ईयर के बच्चों से अगर आप कांटेक्ट करेंगे, जैसे कि अगर आप 4th ईयर के बच्चों से बात करेंगे या फिर 4th ईयर के बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो आप 3rd ईयर के बच्चों से बात कर सकते हैं। 3rd ईयर के बच्चे जो है आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आप जो है उनसे बात करें, पूछें कि इस कॉलेज का क्या जो है रिजल्ट आता है, कैसे क्या प्रोसेस है, यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन होता है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है एडमिशन लेने से पहले। तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उस कॉलेज के बारे में बेहतर तरीके से आप पहले जानकारी इकट्ठा कर लें तो ही जो है आप एडमिशन लें। तो देखिए यहाँ पर जॉब की बात कर रहे हैं तो ये कैंपस सिलेक्शन के थ्रू भी आपका जॉब मिल सकता है। और दूसरा जो है आप बीटेक कंप्लीट करके आप किसी कंपनी में जाएंगे और वहाँ पर इंटरव्यू देंगे, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन वहाँ पर होगा और आप जो है वहाँ पर जॉब करेंगे। तो ये 2 तरीका हो गया। प्राइवेट फील्ड में अगर आप जाते हैं तो एक कैंपस सिलेक्शन के थ्रू और आप एनी कंपनी में आप जा करके जॉब ले सकते हैं। एरिया यहाँ पर देख लेते हैं कि किस एरिया में आपको जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पर जो है आपको फर्टिलाइजर एरिया में जॉब मिल सकती है, यानी कि इस फील्ड में आपके लिए काफ़ी बेहतर जॉब मिल सकता है। सीड्स के फील्ड में आपको जॉब मिल सकता है, डेयरी फील्ड में आपको जॉब मिल सकता है, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी जो है आपके लिए चांसेस होते हैं। टीचिंग लाइन में अगर आपको जाना है तो आप टीचिंग भी कर सकते हैं। रिसर्च इन एग्रीकल्चर में अगर आपको जाना है तो इस फील्ड में भी आपके लिए जॉब होता है। तो ये कुछ टॉप एरियाज़ है जहाँ पर कि आपके लिए जॉब अवेलेबल होता है, आप जॉब कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जॉब जो है, कौन कौन से पोस्ट आपको मिल सकती है। तो देखिए आप जो है एग्रीकल्चर इंजीनियर बन सकते हैं या फिर जो है आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, फूड सुपरवाइजर बन सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप एग्रीकल्चर क्रॉप इंजीनियर बन सकते हैं या फिर फार्म शॉप मैनेजर बन सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। तो ये कुछ टॉप पोस्टेड है जो कि अगर आप बीटेक कर लेते हैं एग्रीकल्चर से तो आपको इन सारे पोस्ट पे जॉब मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है, सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। चलिए अगला बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। देखिए पहला तो तरीका हो गया प्राइवेट जॉब में आप जा सकते हैं, दूसरा है गवर्नमेंट जॉब में। तो गवर्नमेंट जॉब में जितने भी वैकेंसीज आती हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे आती हैं उसके लिए तो पहले आप एलिजिबल होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ खास ऐसी वैकेंसी होती है जो कि बीटेक इन एग्रीकल्चर वालों के लिए होती है। वो कौन सी है? तो देखिए एग्रीकल्चर ऑफिसर आप बन सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप बैंक लोन ऑफिसर बन सकते हैं, यानी कि इस फील्ड में भी आपको जॉब मिलती है जो कि स्पेशली बीटेक इन एग्रीकल्चर वालों के लिए होती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आती है। जैसे बैंक वगैरह में जो लोन वगैरह का काम होता है, जैसे किसानों को जो लोन वगैरह दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, कितने पे क्या प्रोसेस होता है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है उनका काम होता है। तो बैंक में भी आपको जॉब मिल सकता है बैंक लोन ऑफिसर के रूप में। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जॉब R&D में आपको जॉब मिल सकता है जो कि स्पेशल इसी के लिए आता है। एक और होता है नाबार्ड, इस फील्ड में आपको जॉब मिल सकता है। उसके बाद FCI है जो कि ये भी स्पेशली बीटेक इन एग्रीकल्चर वालों के लिए ही होता है। तो अगर आप एग्रीकल्चर से कर लेते हैं ग्रेजुएशन तो ये सारे फील्ड जो है आपके लिए स्पेशल होते हैं। इसके अलावा आप किस फील्ड में जा सकते हैं? तो ये तो रहा टेक्निकल। अगर आप नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो आप UPSC के फील्ड में जा सकते हैं, SSC में जा सकते हैं, बैंक में, रेलवे में, इन सारी जॉब के लिए आप एलिजिबल होते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जितने भी ऐसी वैकेंसीज निकलती हैं जहाँ पर कि ग्रेजुएशन मांगता है तो आप उसके लिए तो एलिजिबल होते ही हैं, आप उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वो भी जॉब कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कौन कौन से जॉब कर सकते हैं, किस एरिया में जॉब कर सकते हैं।
अब यहाँ पर कुछ टॉप लेवल की कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ टॉप लेवल की कौन सी कंपनी है जहाँ पर कि आप जॉब के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आईटीसी है, अमूल डेयरी में आप जा सकते हैं, नेस्ले इंडिया में जा सकते हैं, स्कार्प में जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कंपनी है जो कि टॉप लेवल की कंपनी है, तो आप जो है वहाँ पर जॉब के लिए जा सकते हैं अगर आप एग्रीकल्चर से बीटेक किए हुए हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हैं, तो आप अगर बीटेक करना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप बीटेक इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।